भाई का फोन आया था, कह रहे थे कि रमेश भाई ने कल से कुछ खाया नहीं है, ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया, अब सबको उनकी टेंशन। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए उनके पास चला जाऊं, शायद मेरे कहने से कुछ खा ले। जाइए। क्या मेरे कहने से आप अपनी जिद नहीं छोड़ सकते? जिद तुम कर रही हो, मैं नहीं। तुम्हें जिद छोड़नी पड़ेगी। आपको याद है जब मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही थी, तब उन्होंने मुझे बार बार कहा था कि इला, मेरे इंदर का ख्याल रखना, उसे तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूं मैं। पर अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बच्चा नहीं है वो। और जब वो बच्चा था तो तुमने, मैंने, पूरे परिवार ने उसका ख्याल रखा, और बदले में क्या दिया उसने? एक मासूम की जान ले ली लालच में आके। रजनी के साथ जो हुआ वो सब गलत था, मैं मानती हूँ। एक हंसती खेलती लड़की की मौत नहीं हुई, तुम्हारे भाई ने जान ली है उसकी, तुम्हारे भाई ने। तो किस लिए? पैसों के लिए? अरे अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे ले लेता, मुझसे मांग लेता, मैं दे देता उसे। उसने पैसों के लिए शादी नहीं की, वो तो बस उसकी मदद करना चाह रहा था। 1000 बार ये कहानी सुन चुका हूं मैं तुमसे। भाई ने कहा और बहन ने मान लिया। एक पत्नी ने कहा और पति ने अभी तक नहीं माना। कल एक टीवी पर न्यूज आ रही थी, एक 14 साल का लड़का एग्जाम में फेल हो गया। उसके माँ बाप ने उसे डांटा, शायद कुछ ज्यादा ही डांट दिया हो। उस लड़के ने अपनी जान दे दी। अब क्या माँ बाप को मालूम था कि उनके जरा से कहने पर बेटा अपनी जान दे देगा? ये दोनों बातें अलग हैं। अगर ढंग से सोचा जाए तो दोनों बातें एक जैसी ही है। उस लड़की से शादी करते वक्त इंदर के दिमाग में पूरा वक्त रजनी का ही ख्याल था। उसने सोचा था कि जाकर वो उससे माफी मांग लेगा और कुछ दिनों बाद रजनी की शादी हो ही जाएगी। उसे नहीं पता था कि रजनी अपनी जान दे देगी। अब अगर जान गई ना उसकी, मर गई ना रजनी। बार बार तुम्हारी ये कहानी सुनने से मैं इंदर को माफ नहीं करूंगा। उस लड़की की जान इंदर की वजह से गई है और ये सच है, और ये सच नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर ये आपका सच है तो उसे मत बदलिए, मगर मेरा सच ये है कि इंदर मेरा भाई है और बहुत सालों के बाद वो मुझसे मिलने आ रहा है। मैं उससे मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। ठीक है, जाओ मिलो अपने भाई से, मगर उसका एक भी कदम मेरे घर में नहीं पड़ेगा। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हो गया ताई, क्योंकि मैंने भी इतने सालों से आपको नहीं देखा। तो बिल्कुल नहीं बदला। ये तो जोक है ताई। मैंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया था कि बुढ़ापे का अंदर आना मना है, आया ही नहीं। पर मामा जी, मैंने तो सुना था कि बुढ़ापा अनपढ़ होता है। ये तो उससे भी बड़ा जोक है। ये है मेरी बहू गायत्री। अरे नहीं नहीं, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूं, परिमल से बस थोड़ा ही बड़ा हूं।
मैं तो ताई का बेटा हूं, है ना ताई? लेकिन फिर भी बड़ों का आशीर्वाद तो मिलना चाहिए ना। अरे तेरे नाम का आशीर्वाद तो मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। खुश रहे और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। नहीं माँ, रात को बापूजी ने खाना नहीं खाया था। अरे तो तुम लोग कर क्या रहे हो? देखो अभी ध्यान से उन्हें नाश्ता जरूर खिला देना। ठीक है माँ, मैं बापूजी को नाश्ता करा दूंगा। राहुल, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ मैं करता हूँ, बाय। कितनी बार कहूँ आपसे कि जाके बापूजी को बुला लीजिए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अरे यार, एक अर्जेंट मैसेज कर रहा था। सुबह सुबह ना मेरा दिमाग मत खराब किया करो। ठीक है, मत जाइए, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तुम दोनों कभी तो शांति से बात कर लिया करो। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये नोक झोंक, ये आर्ग्यूमेंट्स अच्छी बात नहीं है। सॉरी बापूजी, प्लीज नाश्ता कर लीजिए। नहीं, मैं जरा रमेश भाई के यहाँ जा रहा हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास ले जाना है। वहीं कुछ खा लूंगा। अरे बापूजी, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। ना डोंट टेल मी कि इसमें भी मेरी गलती है। बापूजी ने नाश्ता कर लिया? नहीं, वो तो चले गए बिना नाश्ता किए ही। अरे भाभी, आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि नाश्ता करके जाएं? अरे मैंने कहा था उनसे, कहने लगे कि रमेश काका के यहाँ जा रहे हैं और बस चले गए। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? माँ जी ने तुम्हें भी कॉल किया था। मुझे भी सुबह से 2 बार कॉल कर चुकी है। बताइए, अब हम बच्चे मिलकर माँ बाप के झगड़े निपटाएंगे। सीरियसली राहुल, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी, माँ ने आपको कुछ बताया था कि ये इंदर मामा कब वापस जा रहे हैं? बहुत सुंदर साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई। मंजू को थैंक्स बोलना। कह दूंगा, वो भी आना चाहती थी मेरे साथ। मैंने ही कह दिया कि मेरे जाने से दीदी को इतनी टेंशन हो जाएगी, तो तुम आके उनकी टेंशन डबल क्यों कर रही हो? टेंशन या नो टेंशन, इतने सालों बाद तुझे मेरी याद आई और तू मुझे मिलने के लिए यहाँ चला आया। मेरे लिए यही काफी है। ताई, जीजा जी अब भी मुझसे नाराज है ना? अब ये रख के आती हूँ। ताई, जीजा जी की नाराजगी ही हम दोनों के बीच में इतने सालों से दीवार बनकर खड़ी है। अब अगर मैं ये सोचूं कि जीजा जी अचानक मुझे एक दिन माफ कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। देख रहा हूँ, अभी मैं घर आऊंगी, फिर उन्हें देखूंगी, मुझे दुख होगा। वो मुझे देखेंगे, उन्हें गुस्सा आएगा। यही सिलसिला जारी रहेगा। अब हमारे बीच जो प्रॉब्लम हो गई है वो हो गई है। ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैं फैसला ले चुकी हूँ। अब ये नहीं बदलेगा। रीता, कल मेरे कुछ कपड़े भिजवा देना। कब तक गायत्री के कपड़े पहनती रहूंगी मैं?